बच्चा समझकर जब देवर को मैंने अपने बिस्तर पर सुला लिया, फिर उसने मेरे साथ वो किया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम शिवानी है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरे पति दूसरे शहर जा रहे थे जब उन्होंने खासकर मुझे बोला कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। वो सिर्फ 12 साल का था। मैं मान गई। अब मैं उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती और लेने भी आती और रात को वह मेरे ही कमरे में सोता। जब एक दिन मेरी मुलाकात उसके सर से हुई तो मैं ये देखकर डर गई कि वो मेरा पुराना आशिक था। मैं घर वापस तो आ गई, लेकिन ये बात मेरे देवर को पता चल गए और वो अब मुझे बार बार ब्लैकमेल करता कि वो भाई को बता देगा। अगर मैंने उसकी एक शर्त पूरी नहीं की तो मैं समझी कि वो मुझसे पैसे मांगेगा या फिर कोई चीज, लेकिन मेरी जान निकल गई जब उसने मुझसे कहा मेरी शादी को अभी 4था महीना हुआ था। जिंदगी बहुत ज्यादा हंसी खुशी गुजर रही थी। मेरे घर में हम सिर्फ 3 ही लोग थे, मैं, मेरे पति और मेरा देवर। एक दिन मेरे पति को जॉब के सिलसिले से बाहर दूसरे शहर जाना पड़ा और वो मुझसे कहकर गए कि मेरे भाई का ख्याल रखना, और मैंने अपनी मोहब्बत का इम्तिहान दिया। और मैं अपने देवर का बहुत ख्याल रखती थी क्योंकि वो बच्चा था और मुझे शुरू से बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। मैं उसे खुद ही स्कूल छोड़कर आती और फिर छुट्टी के वक्त खुद ही उसे लेकर आती। स्कूल मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। मुझे आने और जाने में बस 20 मिनट ही लगते थे। लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि ये बड़ा हो रहा है, लेकिन मेरे पति को न जाने क्या परेशानी थी। वो तो यह बात समझते ही नहीं थे कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, उसे खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें किसी से कोई खतरा है, तभी वो भाई को ऐसे छुपा छुपा कर रखते हैं। लेकिन मैंने इस बात पर कोई ज्यादा बहस नहीं की और फिर मैंने अपने पति का ख्याल रखते हुए मैंने अपने देवर का ख्याल भी ऐसे ही रखना शुरू कर दिया जैसे मेरे पति रखते हैं, जैसे वो कोई छोटा बच्चा है। मैं जब एक दिन उसे स्कूल छोड़ने गई तो कोई स्मार्ट सा इंसान अंदर स्कूल में जा रहा था। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो तो मेरा पुराना आशिक था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहाँ कैसे? ये तो मर चुका था कुछ साल पहले, तो फिर ये यहाँ कैसे, और वो भी जिंदा सही सलामत मेरे सामने कैसे खड़ा है? मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी, ये सब कैसे हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और उसकी मुलाकात यहाँ पर यूएसए बीच रास्ते में हो जाएगी। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर वो मेरे सामने ऐसे कैसे आ सकता है? वो मुझे इस तरह से कैसे मिल सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो एक हादसे में इस दुनिया से मुझसे इससे आगे कुछ सोचा ही नहीं गया, और मैं अमन मतलब कि अपने देवर को लेकर अपने घर आ गई। और जब मैं घर आई तो मेरे पसीने छूटे हुए थे। अमन मेरे पास आया और आकर पूछने लगा कि भाभी तुम्हें क्या हुआ है? जब मुझसे पूछ रहा था तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि उसे मेरा राज पता न चल जाए। वो अभी तक मेरे पास ही खड़ा था। उसने मुझे पानी दिया। मैंने उसके हाथ से पानी का गिलास ले लिया, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे हाथ से पानी का गिलास दूर जाकर गिरा, क्योंकि अमन के देखने का अंदाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं यह समझूं कि यह कोई 12 साल का लड़का है।